इस फुटेज में दिखने वाली ये लड़की काव्या धाकड़, जो कि आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही होगी, लेकिन असल में जब इसके पीछे की सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। काव्या असल में इस मोमेंट तक अगवा हो चुकी थी और 2 स्टेट्स की पुलिस लगती हैं इस मामले की तफ्तीश करने में, और उसके बाद जो राज निकल के सामने आते हैं वो किसी भी इंसान के होश उड़ा दें। तो अगर आप ये इंसिडेंट सुन रहे हैं और अगर आपके घर पे कोई बच्चा है तो आपको ये सच्चाई जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश के रहने वाली काव्या जब कोटा के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे कुछ राज दफन हो जाते हैं। और जब फैमिली इसके बाद काव्या को ढूंढने जाती है तो पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से, या फिर ये कहें कि जिस पीजी में काव्या को ठहरने के लिए कहा गया था, वहां से जो सच्चाई उसके पेरेंट्स के सामने आती है वो उनको दंग करके रख देने वाली थी। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का, जहां पे एक फैमिली रहती थी। फैमिली के जो मुखिया, उनका अपना एक प्राइवेट स्कूल था। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां से अर्निंग ठीक ठाक थी। फैमिली ना तो बहुत रिच थी और ना ही पुअर थी। इसके अलावा इनके घर पे एक बेटी थी। बेटी का नाम काव्या धाकड़। फैमिली हमेशा से यही चाहती थी कि काव्या धाकड़ बड़ी होके एक डॉक्टर बने। असल में ज्यादातर इंडिया में लड़कियों का सपना भी यही होता है। इसी के चलते काव्या ने अपने स्कूल में मेडिकल स्ट्रीम ही चूज की। काव्या की स्कूलिंग बहुत स्मूथली जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा ड्रॉप लेती है। डॉक्टर बनना था उसको, तो उसी के लिए पढ़ाई करना शुरू करती है। जैसे ही काव्या 20 साल की होती है, उसकी फैमिली चाहती थी, और काव्या भी इनफैक्ट यही चाहती थी कि काव्या नीट क्रैक करे। इसके लिए ही उसको प्रिपरेशन करनी थी। फैमिली भी देरी नहीं करती। पैसा, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास सफिशिएंट था। बिना देरी किए काव्या को उसके पेरेंट्स इंदौर के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, जहां पे वो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। और साथ ही काव्या को एक पीजी भी दिलवा दिया जाता है, ताकि वो रिलैक्स होकर रह सके और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करे। यहाँ फैमिली शिवपुरी में रह रही थी और काव्या इंदौर में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, लेकिन इसके बाद फैमिली को पता चलता है कि काव्या को शायद कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं और काव्या अपनी पढ़ाई पे ढंग से फोकस नहीं कर पाएगी। इसी के चलते फैमिली इंदौर पहुंचती है और काव्या को वापस शिवपुरी लाया जाता है। अब फिर से काव्या उसी तरह से अपनी फैमिली के साथ ही रह रही थी, लेकिन थोड़ी ही टाइम में फैमिली को भी और काव्या को भी समझ आ जाता है कि इसी तरह से अगर वो घर पे रहेगी, शिवपुरी में ही रहेगी, तो ये जो नीट का एग्जाम है इसको वो क्रैक नहीं कर पाएगी। उसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाना ही पड़ेगा। और जब इंस्टीट्यूशंस की सर्च होती है तो फाइनली वो पहुंचते हैं एस्पिरेंट्स की फैक्ट्री में, जो कि है कोटा। नोएडा की एक ब्रांच थी जहां पे बातचीत की जाती है, और फाइनली काव्या फाइनलाइज करती है कोटा का पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट। 2023 का ये अगस्त का महीना था जब काव्या अपनी फैमिली को बताती है कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। उनको कोटा चल के बस एनरोलमेंट करनी है और उसके बाद काव्या अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। एक तरफ काव्या के पिता बहुत बिजी थे अपने बिजनेस में। इसी के चलते वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो काव्या के साथ जाए, वहां पे उसकी एडमिशन करवाए, उसके बाद इसको एक अच्छा सा पीजी देखते जहां पे उसको ठहराए, और उसके बाद वो वापस आ जाए। यही फाइनलाइज होता है। दोनों माँ और बेटी बिना देरी किए मध्य प्रदेश से कोटा की तरफ निकल जाती हैं। 2 अगस्त की रात को ये कोटा पहुंचती हैं, जिसके बाद ये एक गेस्ट हाउस बुक करते हैं, जहां पे अपना सामान रखते हैं। काव्या का जो भी बैगेज था उसको रखते हैं और वहीं पे रहते भी हैं। 3 अगस्त की सुबह वो पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहां पे काव्या अंदर जाती है और उसकी माँ वहीं पे रिसेप्शन पे ठहर जाती है। काव्या अंदर की सारी फॉर्मेलिटीज करती है, अपनी एडमिशन करवाती है, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद लगभग 1-1.5 घंटे में ही वो वापस आती है। अपनी माँ को कहती है कि एडमिशन डन हो गया, अब यहाँ पे उसकी क्लासेस 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगी। इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो चुकी थी। अब अगला टास्क था काव्या के लिए एक पीजी देखना। काव्या पास में ही अपनी माँ को अपने साथ एक पीजी देखने भी लेके जाती है। वहां पे भी काव्या अंदर जाती है। काव्या की माँ बाहर रिसेप्शन पे बैठी थी और अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अंदर जाके काव्या कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखती है, सब कुछ फाइनलाइज करती है, और थोड़ी ही देर में लगभग उसी तरह से आधे घंटे बाद वापस आती है। अपनी माँ को कहती है कि पीजी भी फाइनलाइज हो गया और 2-3 दिनों में ही वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद। तब तक काव्या इसी गेस्ट हाउस में रहेगी जिसमें माँ और बेटी रह रही थी। अब बिना देरी किए दोनों माँ और बेटी वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचती हैं, जहां पे उनकी माँ फ्रेश होती है, और काव्या भी अपनी माँ को यही कहती है कि सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, अगर आप चाहें तो आप वापस जा सकते हैं। उसकी माँ ने पहले ही उसको कहा था कि अगर वो टाइमली फ्री हो गए
तो वो शाम को ही वापस अपने घर निकल जाएंगे। खैर, जैसा प्लान था उसी तरह से सब कुछ होता है। शाम को काव्या की माँ वापस शिवपुरी चली जाती हैं। अब यहाँ से 1-2 दिनों में ही सब कुछ सिस्टमैटिकली शुरू हो जाता है। काव्या की क्लासेस लगनी, काव्या डेली अपने पेरेंट्स को सुबह और शाम को कॉल किया करती थी। इसके अलावा जब भी वो स्टूडेंट्स के साथ किसी पार्क में जाए, किसी रेस्टोरेंट पे जाए, किसी शॉपिंग मॉल में जाए या फिर मार्केट में ही कहीं खाने पीने जाए, तो अपने पेरेंट्स को स्पेसिफिकली अपनी माँ को फोटोज भेजती रहती थी। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा में, उनका एक क्राइटेरिया रहता है। वो पेरेंट्स के नंबर लेते हैं और उसके बाद जो भी बच्चों के मंथली टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स भी पेरेंट्स को भेजे जाते हैं, अलोंग विद फीस की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई फीस बढ़ी है, कम हुई है, फीस पेंडिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी पेरेंट्स को जाती रहती थी। उसी तरह से जो काव्या के पिता थे उनको हर महीने एक रिपोर्ट कार्ड आता था और ये फी की स्लिप भी आती रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फैमिली खुश थी, काव्या के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। फैमिली जानती थी थोड़े ही टाइम में काव्या सक्सीड कर लेगी, उसका नीट क्लियर हो जाएगा और फाइनली वो डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर देगी। रोज इसी तरह से चीजें चलती है। काव्या लगभग डेली अपनी फैमिली को 2 बार फोन किया करती थी। यहाँ तक कि उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के नंबर भी दिए हुए थे घर पे, ताकि अगर कभी काव्या का नंबर स्विच ऑफ आए, नॉट रीचेबल आए या फिर अगर कुछ इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना हो, काव्या फोन ना उठा पाए तो वो उनके दोस्तों को फोन कर ले। देखते देखते 5 से 6 महीने का वक्त बीत जाता है। इनफैक्ट 7 महीने का वक्त बीत जाता है। मंथ आता है मार्च 2024 का। इस दौरान काव्या को शिवपुरी से गए हुए 6 से 7 महीने हो गए थे। फैमिली उसको बहुत मिस कर रही थी। इसी के चलते काव्या को फैमिली कहती है कि होली आ रही है 25 मार्च को, काव्या को होली पे घर आना चाहिए, फेस्टिवल साथ में मनाना चाहिए। काव्या भी एग्री हो जाती है क्योंकि उसको गए हुए सच में काफी टाइम हो गया था। फैमिली बहुत खुश थी, काव्या भी खुश थी। लेकिन दिन आता है 18 मार्च 2024, जब सुबह काव्या के अपने पेरेंट्स से बात होती है। वो पेरेंट्स को बताती है कि वो क्लास लगाने के लिए इंस्टीट्यूट जा रही है और ये थोड़ी सी बात करके फोन कट हो जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं। 18 मार्च 2024 का ही दिन 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा, दोपहर के। काव्या के पिता के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। मैसेज में बहुत बुरी धमकी लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा था कि काव्या, जो तुम्हारी बेटी है वो हमारे कब्जे में है और अगर बेटी जिंदा चाहिए तो हमें 30 लाख रुपए तुम्हें पे करने होंगे, जिस एड्रेस को हम बताएंगे उस एड्रेस पे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये फोटो देख लो। उन्होंने काव्या की एक फोटो शेयर की थी जिसमें काव्या के हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और साथ ही उसके मुंह पे कपड़ा था ताकि वो चिल्ला ना सके। और साथ ही काव्या के शरीर पे कुछ मार्क्स भी थे जैसे उसकी पिटाई हुई हो। अब आई डोंट नो यहाँ पे मैं ये फोटोज शेयर कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपको ये फोटोज देखने हैं तो आप काव्या धाकड़ लिख के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको रीसेंट फोटोज यही देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे काव्या के पिता बहुत डर जाते हैं कि सुबह ही उनकी बेटी की उनसे बात हुई है। आखिरकार इतने कम टाइम में ये सब कुछ कैसे हो गया। वो बहुत डरते हैं। बिना देरी किए वो लोकल पुलिस से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि हो सकता है पैसे देके भी उनकी बेटी छूटे ना या फिर उसकी जान चली जाए और पुलिस ही इस मैटर को सबसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मीनवाइल इसी दौरान जो काव्या के पिता थे वो अपने पॉलिटिकल लिंक्स भी यूज करते हैं। इन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करके थोड़ी ही देर में जो सीएम है राजस्थान के, भजन लाल शर्मा, वहां तक ये बात पहुंच जाती है और ये केस देखते देखते हाई प्रोफाइल बन जाता है। बिना देरी किए भजन लाल शर्मा के ऑफिस से भी कोटा पुलिस को एक कॉल चला जाता है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो काव्या के पिता थे वो लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के बाद कोटा के लिए निकल गए थे अपनी वाइफ को लेके। कोटा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे भी एक केस फाइल करवाया जाता है। पुलिस को भी पीछे से भी कॉल आई थी और वैसे भी ये केस काफी हाई प्रोफाइल था क्योंकि कोटा में आए दिन इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे हजारों स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। और इसी सब के बीच एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि एक बाहर से आई हुई लड़की, दूसरी जगह से आई हुई लड़की इनफैक्ट अगवा हो गई थी। पुलिस पे बहुत प्रेशर था लेकिन वो जानते थे कि इस चीज का सोल्यूशन उनको 2 जगहों पे मिल सकता है, या तो काव्या के इंस्टीट्यूट पे या तो उसके पीजी में, क्योंकि वहीं पे बाकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बिना देरी किए कोटा पुलिस काव्या के पेरेंट्स को लेके उसके इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं जहां पे ये बात की जाती है कि काव्या नाम की एक लड़की है, काव्या धाकड़, जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लास्ट टाइम वो कब दिखी थी, क्या कर रही थी, कब निकली थी या फिर कोई भी इस तरह की फुटेज। लेकिन वहां पे फैमिली को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली थी। ये इंस्टीट्यूट वाले अपने सारे रजिस्टर्स चेक करते हैं, क्लासेस की फुटेजेस चेक करते हैं, सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की ने यहाँ पे एडमिशन लिया ही नहीं। अब ये कैसे पॉसिबल था? उसकी माँ उसके साथ वहां पे आई थी
बैठी थी, उन्होंने देखा था काव्या अपनी एडमिशन करवा रही थी। जिसके बाद काव्या की माँ को पूछा जाता है कि क्या आपने अंदर आके देखा था कि उसके कौन से रजिस्टर पे साइन हुए थे, कहाँ पे कंफर्मेशन हुई थी, या फिर कोई कंफर्मेशन रिसीट आपको दी हो। काव्या की माँ मना करती हैं। उसके बाद वो उनको पूछते हैं कि क्या आपने उसका क्लासरूम देखा या फिर उसके साथ जाके देखा कि कहीं पे वो क्लास लगा रही हो। काव्या की माँ फिर से मना करती हैं क्योंकि वो तो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, अंदर की सारी फॉर्मेलिटी काव्या ने ही की थी। अब इसके बाद इंस्टीट्यूट वाले अपनी सारी के सारी लीगैलिटीज दिखाते हैं, हर एक चीज दिखाते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि काव्या सच में यहाँ पे कभी आई ही नहीं पढ़ने। अब इस चीज ने सबको हैरान कर दिया था कि जो सच उनको लग रहा था वो असल में सच तो है ही नहीं। आखिरकार सच्चाई है क्या? खैर, इसके बाद जो काव्या के पिता थे वो बिना देरी किए वो मार्कशीट्स दिखाते हैं जो हर महीने उनको आया करती थी। वो कहते हैं अगर काव्या यहाँ पे पढ़ती नहीं तो ये मार्कशीट्स कहाँ से आई। जब इंस्टीट्यूट वाले ये चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो किसी लोकल नंबर से भेजी गई हैं। हमारा ऑफिस का एक ऑफिशियल नंबर रहता है, उसी से सारी मार्कशीट्स, फीस की डिटेल सब कुछ वहीं से जाता है और हम कोई भी प्राइवेट नंबर यूज नहीं करते। अब यहाँ पे बातें काफी हद तक क्लियर हो गई थी। ये जो भी साजिश थी वो बहुत बड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी कि किसी ने अभी तक इमेजिन ही नहीं की थी। अब यहाँ पे जब पुलिस को पता चलता है तो ये जो नंबर था इसको भेज दिया जाता है ट्रेस करने के लिए कि आखिरकार ये नंबर है कहाँ का। इसके साथ ही काव्या के पेरेंट्स के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स थे जो कि काव्या ने अपनी फ्रेंड्स के दिए थे। काव्या की फैमिली वो नंबर भी ट्रेस करने के लिए भेज देती है। तब तक पुलिस कहती है कि जब तक नंबर ट्रेस हो रहे हैं तब तक बेहतर होगा हम पीजी में चलते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं और वहां पे पूछते हैं कि काव्या को उन्होंने आखिरी बार कब देखा। अब जैसे जैसे वो इस पीजी की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे काव्या की माँ बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उनके दिमाग में एक डर था जो कि इस पीजी में पहुंचने के बाद सच हो जाता है। जैसे इस पीजी में पहुंचते हैं पुलिस वाले काव्या की फोटोज दिखाते हैं और पीजी ओनर को पूछते हैं कि आपने आखिरी बार काव्या को इस पीजी में कब देखा। ऑनर कहता है आखिरी बार क्या, पहली बार क्या, ये लड़की तो यहाँ पे रहती ही नहीं है, हमने तो आज तक इस लड़की को यहाँ पे किसी भी कमरे में देखा ही नहीं। अब काव्या की माँ उसी तरह से उसके साथ गई थी, वहां पे बैठी थी, लेकिन बात फिर से वही थी। उसी तरह से उनको रिसेप्शन पे ही बिठाया गया था। अंदर की फॉर्मेलिटीज काव्या ने की थी। ऑनर पूछता है कि क्या काव्या ने आपको उसका कमरा दिखाया कि कौन से कमरे में वो रह रही है या फिर किस तरह का कमरा है। काव्या की माँ फिर से मना करती हैं कि वो तो रिसेप्शन पे बैठी थी, उनको कैसे पता हो सकता है। अब यहाँ पे काफी हद तक चीजें सुलझनी शुरू हो गई थी। जो एंगल उनको केस का लग रहा था प्रोबेबली वो एंगल था नहीं, तो आखिरकार क्या एंगल था वो थोड़ी ही टाइम में पुलिस के हाथ लगने वाला था। पुलिस चाह के भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो लड़की यहाँ पे रही भी है या सिर्फ एक दिन के लिए अपनी माँ के साथ ही आई थी और बेकार में पुलिस अपना टाइम वेस्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक डर कि कहीं पुलिस की कोई लापरवाही इस बच्चे की जान न ले ले। इसी के चलते अब पुलिस बिना देरी किए काव्या के पेरेंट्स को अपने साथ बैठाती है और उनको कहती है कि आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपने बच्ची के बारे में शेयर कीजिए, उसके पास के कोई इंसिडेंट्स, जो भी चीज़ें हैं आप शेयर कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत नाजुक समय है इस केस का। अब इस सब के दौरान काव्या के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि इससे पहले, मतलब कोटा से पहले, काव्या को इंदौर भेजा गया था इसी तरह की कोचिंग के लिए, लेकिन वहां पे कुछ लड़कों से कुछ अनबन हुई थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि उनको रास नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने काव्या को वापस बुला लिया था। अब पुलिस को ये एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद इंदौर का कोई एंगल हो सकता है इस सब में। इतनी ही देर में ये नंबर ट्रेस होके आ गए थे जिस नंबर से ये मैसेजेस आया करते थे काव्या के पिता को, या फिर जो नंबर काव्या ने दिए थे वो सारे नंबर भी इंदौर के थे। बात सारी क्लियर हो गई थी कि कोटा का सिर्फ नाम आ रहा है, जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं इंदौर उसकी जड़ है। अब यहाँ पे काव्या के पिता ने भी पुलिस को बता दिया था कि 2 लड़के थे जिनसे ये अनबन हुई थी, इसी के चलते काव्या को वहां से वापस लाया गया था। पुलिस बिना देरी किए अपनी एक टीम इंदौर भेजती है इन्हीं दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए। देखते देखते पुलिस उस जगह तक पहुंचती है जहां पे इनमें से एक लड़का रहता था, और जब वहां पे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो लड़का 15 दिन पहले वो अपार्टमेंट खाली करके चला गया था। हालांकि उस लड़के के पास उसके बहुत सारे दोस्त आते थे और उनके साथ एक लड़की भी आती थी। कौन लड़की थी, कौन दोस्त थे, ये वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते नहीं थे। क्लियरली उन्होंने फेस देखा नहीं था। अब पुलिस का शक और भी यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद पुलिस फिर से इन दोनों लड़कों को ढूंढने में लग जाती है। दोनों लड़के एक साथ तो नहीं मिलते, लेकिन उनमें से एक लड़का मिल जाता है जिसका असल में वो अपार्टमेंट था और जिसने वहां से शिफ्ट किया था। ये लड़का पुलिस को मिलते ही पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी करना शुरू करती है। लेकिन इसी दौरान ये लड़का पुलिस को बताता है, जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ये अपार्टमेंट खाली क्यों किया, लड़का पुलिस को बताता है
कि उसको नया अपार्टमेंट सस्ते में मिल रहा था, इसलिए उसने शिफ्ट कर लिया। अब पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेट किया, पुराने अपार्टमेंट का प्राइस, नए अपार्टमेंट का प्राइस, तो पुलिस को पता चलता है कि जो नया अपार्टमेंट है वो पुराने वाले से महंगा है। शक और भी ज्यादा यकीन में बदल गया और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है, जिसके बाद ये लड़का कुछ चीजें एक्सेप्ट करता है, लेकिन अभी भी चीजें आधी अधूरी ही एक्सेप्ट की गई थी। पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर हुआ नहीं था, बस एक चीज क्लियर हो गई थी कि काव्या के इस अगवा होने के इंसिडेंट में काव्या का खुद भी लेना देना है। अब पुलिस ढूंढने में लग जाती है काव्या को और उस दूसरे लड़के को जो बेसिकली काव्या के बहुत क्लोज था। पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन इजीली पुलिस को ये मिलते ही नहीं है, क्योंकि कभी इनकी लोकेशन जयपुर बता रही थी तो कभी वापस इंदौर बता रही थी। थक हार के पुलिस यहां वहां जाती रहती है, लेकिन इस सब के बाद 1 अप्रैल को काव्या के पिता को एक मैसेज आता है। ये मैसेज काव्या के फ्रेंड के फोन से था, काव्या ने ही उनको भेजा था। मैसेज में ये लिखा था कि अब सब कुछ सामने आ गया है, मुझे लग रहा है जिंदगी खराब हो गई है, हमने बहुत सारी चीजें गलत कर दी हैं और शायद मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी। इस चीज ने काव्या के पिता को और भी ज्यादा डरा दिया। वो बिना देरी किए फिर से पुलिस के पास जाते हैं, उनको ये मैसेज दिखाते हैं। इस नंबर को ट्रेस किया जाता है और पता चलता है इंदौर के ही एक आउटस्कर्ट एरिया में ये एक अपार्टमेंट था छोटा सा। पुलिस बिना देरी किए वहां पे पहुंचती है और पहुंचते ही दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है। फॉर्चुनेटली उनको घर के अंदर काव्या मिलती है और काव्या के साथ वो दूसरा लड़का जिसका नाम था हर्षित। दोनों को पुलिस बिना देरी किए पुलिस स्टेशन लेके आती है। पूछताछ करती है तो सारा मामला सामने आता है। काव्या बताती है कि ये जो सारी प्लानिंग थी ये पहले से ही हो रखी थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो नीट का एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगी। वो अपने पेरेंट्स के लिए ये कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उससे ये हो नहीं पाएगा। उसको खुद पे भरोसा नहीं था, इसी के चलते उसने ये सारी प्लानिंग की थी। सबसे पहले जब वो कोटा गए थे तो ये सारी प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी थी कि इस तरह से माँ को रिसेप्शन पे बैठाया जाएगा, काव्या अंदर जाएगी और झूठ बोलेगी कि एडमिशन हो गई है, पीजी मिल गया है। लेकिन जब वो गेस्ट हाउस में गई थी 3 अगस्त को, जब उसकी माँ वापस चली गई थी, तो काव्या के पास उसका ये बॉयफ्रेंड जिसका नाम हर्षित था वो पहुंच गया था। इसके बाद 3 की तो रात हो गई थी, लेकिन 4 और 5 अगस्त को भी काव्या कोटा में ही रुकती है। जगह जगह जाके फोटोज क्लिक की जाती हैं। कभी कभार स्टूडेंट से मिलती है और उनसे पूछती है कि किस तरह का चलता है सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और उसके अलावा उनके साथ सेल्फीज भी ले लेती है। कुछ रेस्टोरेंट्स में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ मार्केट्स में, कुछ शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह फोटोज क्लिक की जाती हैं इन 2 दिनों में, जहां पे भी पीछे कोई ना कोई माइलस्टोन हो, कोई साइन बोर्ड हो जहां पे कोटा लिखा हुआ हो। और जब उसकी गैलरी में बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं, वो निश्चिंत हो गई थी कि अगले कुछ महीनों का टाइम अच्छे से बीत जाएगा, तो वो आराम से 6 अगस्त को वापस इंदौर निकल जाती हैं। इंदौर जाने के बाद वो अपने इसी बॉयफ्रेंड हर्षित के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है और फैमिली को रोज 2 बार वहां से फोन किया जाता था। हर्षित के ही कुछ फ्रेंड्स थे जिसका नंबर उसने अपने घर पे दिया था, ये कहते हुए कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो मुझे इन्हीं नंबर्स पे कॉन्टैक्ट किया करो, ताकि फैमिली कभी भी इतना परेशान ना हो अगर काव्या का नंबर स्विच ऑफ भी हो तो उनको ईजिली किसी भी इंसान तक एक्सेस मिल सके, जो इंसान हर्षित से कॉन्टैक्ट करके ये बता सके कि काव्या के पेरेंट्स उससे बात करना चाहते हैं, ताकि उसके पेरेंट्स को कोटा ना आना पड़े। और साथ ही ये फोटोज काव्या हर दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ को भेज दिया करती थी, जिससे काव्या की माँ रिलैक्स्ड हो जाती थी कि काव्या कोटा में ही पढ़ाई कर रही है। इसके अलावा हर्षित का ही एक फ्रेंड था जो कि अपने नंबर से ये मार्क लिस्ट उसकी बना के, ये फी डिटेल्स उसकी बना के भेजता रहता था काव्या के पिता को, ताकि उनको कोई भी शक ना हो पाए। मतलब एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, उसने ये सब कुछ प्लान कर लिया था। खुद को अगवा करवाना भी उसी की प्लानिंग थी। दोस्त ने बताया था काव्या ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो बाहर जाके डॉक्टर की पढ़ाई कर सके। वो जानती थी यहाँ पे वो नीट क्लियर नहीं कर पाएगी और बाहर जाके वो इजीली डॉक्टर की पढ़ाई कर सकती है, और 30 लाख के बजट में वो और उसके 2 दोस्त तीनों ही आराम से डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्लानिंग इस तरह से की थी कि जो उनके दोस्त का पुराना अपार्टमेंट था, वहां पे उन्होंने लगभग 12 से 15 दिन पहले एक फोटो क्लिक कर ली थी काव्या की। उसको मेकअप करवाया था, उसके हाथ पैर उन्होंने खुद ही बांध दिए थे, जिसके बाद ये फोटोज क्लिक की गई थी। उसके बाद काव्या ने हाथ मुंह धोए, आराम से रिलैक्स हुई और उसके बाद इस अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। काफी हद तक सच्चाई पुलिस के सामने तब भी आ गई थी जब 19 मार्च की एक फुटेज पुलिस के हाथ लगती है। ये फुटेज थी लगभग काव्या के पिता को मैसेज आने की 30 घंटे के बाद की, जिसमें काव्या अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के साथ बहुत रिलैक्स्ड होकर मार्केट में घूमती हुई नजर आ रही थी, एक अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। जो चीजें ये बता रही थी कि काव्या बहुत रिलैक्स्ड है, काव्या को कोई फोर्स नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी बात, काव्या अगवा नहीं हुई है। अब उन्होंने पुराने अपार्टमेंट में ये फोटो खींच ली थी
जिसके बाद उन्होंने इंतजार किया काव्या के पिता को ये फोटो भेजने से पहले। वो देखते रहे जब उन्होंने नया अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो जानते थे पुलिस बहुत शातिर है, हो सकता है इस अपार्टमेंट तक पहुंच जाए और इस फोटो को मिला के देख ले। इसीलिए उन्होंने पहले अपार्टमेंट चेंज किया और फिर जो फोटो उन्होंने 12 से 15 दिन पहले खींची थी वो काव्या के पिता को भेजी। ये सारे थे दोस्तों के एंगल। अब जब काव्या से पूछताछ की गई, उसने कुछ चीजें क्लियर की। उसने बताया कि वो काफी टाइम से, लगभग 5 से 6 महीनों से ही इंदौर में ही रह रही थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो काव्या और हर्षित दोनों अमृतसर भाग जाते हैं, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल के आसपास वो रहते हैं। वहीं पे लंगर खाते हैं, वहीं पे मंदिरों में ही रहते हैं, गुरुद्वारों में ही रहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, पैसे उनके पास बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे, तो इंदौर की ही एक दोस्त थी काव्या की, जिससे वो कॉन्टेक्ट करती है और इंदौर के आउटस्कर्ट में उनको एक अपार्टमेंट वो दिलवा देती है। और वहीं पहुंचने के बाद काव्या ने जब देखा था कि मामला बहुत आगे बढ़ गया है, शायद उन्होंने गलत कर दिया है, तब उसने अपने पिता को ये मैसेज भेजा था। और उसका कहना ये भी था कि काव्या के पिता ने थोड़े ही टाइम पहले जमीन बेची थी और वो उसको बहुत प्यार करते थे। तो वो जानती थी कि अगर वो कहीं अगवा हो जाएगी, उस पर खतरा आएगा, तो उसके पिता इतने पैसे पे कर सकते हैं। और आगे जाके अगर नीट नहीं क्लियर होता है तो बहुत नॉर्मल सी बात रहेगी कि बच्ची अगवा हुई थी, जिसके बाद वो मेंटली स्टेबल नहीं रही और इसी वजह से उसका नीट भी क्लियर नहीं हुआ। और ये जो पैसा आएगा, इससे वो हर्षित के साथ खुशी खुशी रह भी सकती है। आप इमेजिन कीजिए ये जो जनरेशन है, इनका माइंडसेट किस तरह का है। एक 20 साल की लड़की ने इतना कुछ प्लान कर लिया अपने ही पेरेंट्स के अगेंस्ट। आप इमेजिन कीजिए उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी लगभग 12 से 15 दिन, जब तक उनको काव्या मिली नहीं थी। उनके लिए उनकी बेटी बहुत खतरे में थी और उनके गले भी सूखे ही होंगे 12 से 15 दिन। लेकिन क्या इस सब में कहीं ना कहीं गलती काव्या के पेरेंट्स की भी थी? क्या उनको देखना चाहिए था कि उनकी बेटी पे वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इतना प्रेशर कि उसको ये गलत कदम उठाना पड़े? अगर वो काव्या को अपने हिसाब से जिंदगी जीने देते तो शायद काव्या इस तरह का कुछ करती नहीं। खैर, आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।